हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल परीक्षा पूर्व पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का 10,000 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। इसमें आपको किसी वीडियो में 50 क्वेश्चन और या 100 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा, तो आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गारो खासी जयंतिया जो है, ये पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिमालय का, ऑप्शन ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, और ऑप्शन सी है शिवालिक का, और ऑप्शन डी है उत्तरी मैदान का। तो इसका आंसर होगा दक्कन का पठार। ये गारो खासी जयंतिया जो है, ये पहाड़ियों के नाम है जो मेघालय राज्य में स्थित है। ये बहुत बार पूछता है, और इनके नाम पर ये जनजातियां भी हैं, गारो खासी जनजातियां, तो वो मेघालय में रहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? कह रहा है पहला ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, शिवालिक और पीर पंजाल। तो शिवालिक जो है आपका, ये आपका ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, शिवालिक जो है ट्रांस हिमालय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय के पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, मतलब हिमालय के सीरीज में जो नहीं आता है, वो कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो है हिमालय के सीरीज में आते हैं। ठीक है, काराकोरम ये हिमालय में नहीं आता है। ठीक है, और अलग अलग पर्वत का सीरीज होता है, जैसे अरावली पर्वत, ये आपका गुजरात से लेकर के नई दिल्ली, जो आपका ये इंडिया गेट के पास तक का है, वो अरावली पर्वत श्रेणी है, सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा, ये कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसको कहते हैं जेले पला। क्या है? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ये सही है, जेले पला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कोरजिला और जोजिला दर्रे निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जोजिला और बोर्जिला जो है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपरांत में, और मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो ये है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिवालिक उपरांत में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिवालिक उपरांत में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सह्याद्री निम्नलिखित में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? यह है ब्रह्मोत्थ। कौन सा है? ब्रह्मोत्थ। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है आपका पारसनाथ। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है पारसनाथ। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जिसमें जीएस का क्वेश्चन आता है, उसमें देखेंगे आप, ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मेरे तो 10,000 क्वेश्चन के लिए ये सीरीज चलाया है मैंने। इसको आप लोग कंप्लीट देखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा है? पालघाट। ऑप्शन बी सही होगा, पालघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तोरा बेटा। ठीक है, कहीं पे ऐसे ऐसे लिखा होगा, तोरा बेटा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश है? ठीक है, तो ये ज्यादातर लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी सही है, रूस। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा रैंक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गंगा, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी सही होगा, नर्मदा जो है आपका ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये है आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, और पृथ्वी का वहन किसको कहा जाता है, कौन से ग्रह को? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, याद कर लीजिए, सहारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण है? तो स्पेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण है? स्पेन। कौन सा महाद्वीपीय जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है? ठीक है, कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है? एशिया। ठीक है, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, भारत है एशिया में, चीन है, तो इस एशिया जो है आपका जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, ये है दुग्ध उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किमी। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन आस्टिन K2 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रैंड टैंक, आप लोग बताएंगे कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं तो वहां पे गंगा जी का नाम क्या हो जाता है? नाम वहां पे चेंज हो जाता है गंगा जी का, बांग्लादेश में दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। अगर आप यूपी में होंगे तो इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़ होते हुए ये दिल्ली तक गया हुआ है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? ये सॉरी, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये झारखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में।
ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ठीक है। जो ये दिल्ली तक है, जो अपना आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो रायसीना हिल नाम से है। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना हिल पे है। वो आप जब इंडिया गेट से देखेंगे तो हल्के से चढ़ान पे वो दिखाई देगा। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बैरन द्वीप। कहाँ पे? बैरन द्वीप। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत जो है ये मान लीजिए आपका भारत है, तो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, ठीक है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? देवप्रयाग। देवप्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? देवप्रयाग। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। एक केरल इसमें दिया हुआ है पहले स्थान पे, तो ज्यादातर लोग केरल ही मारेंगे क्योंकि माइंडसेट में रहता है केरल, जबकि कर्नाटक इसका सही आंसर है। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, काफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भिलाई, ऐसे या छत्तीसगढ़ भिलाई आता है ना दिमाग में, छत्तीसगढ़ भिलाई। शिमला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धौलाधार। शिमला किस पहाड़ी पर स्थित है? धौलाधार। ये ऐसे पूछता है कि जैसे थोड़ा सा अगर ट्रिकी बनाना चाहता है तो पूछता है कि आपको शिमला जाना है और शिमला जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। हर पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है। और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। ये जब आप डीप में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? एशियाई शेर के लिए फेमस है और ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। कहाँ पे होता है बॉक्साइट उत्पादन? उड़ीसा में। याद कर लीजिएगा, उड़ीसा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है। कोलार स्वर्ण खदानी किस राज्य में है? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार स्वर्ण खदानी, सोने के जो खदाने हैं वो कहाँ पर है? कांडा, ये कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से मिलता है? सतलुज। किससे मिलता है? सतलुज से। ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री। ठीक है। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट याद कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मच